पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। DGISPR ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्विस 4 भारतीयों की शनाख्त हो गई। चारों अफराद पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलव्विस हैं। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जहलम के करीब से पकड़ा। मजीद पाकिस्तान में 47 दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है। मजीद के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। दहशतगर्द मजीद के फोन से भारतीय आर्मी हैंडलर्स की व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई। दहशतगर्दों के हैंडलर का नाम सुखविंदर है, जो भारतीय फौज में सूबेदार है। मेजर संदीप वर्मा ने मजीद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीका बताया। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलव्विस हैं। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए, भारत ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। हमले को 7 दिन हो गए और वहां सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। DGISPR ने कहा कि भारत पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में दहशतगर्दी कर रहा है। भारत दहशतगर्दों को असलहा और सहूलतकारी फराहम करता है। भारत पाकिस्तानी शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद फराहम कर रहा है। ये IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। ये भारतीय दहशतगर्दी का सिर्फ एक सबूत है। पाक फौज ने LOC को भारतीय क्वाडकॉप्टर्स का कब्रिस्तान बना दिया। पाक फौज के जवानों ने LOC की जासूसी नाकाम बना दी। सरहद में घुसने वाले भारत के 2 क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया। भारत का क्वाडकॉप्टर भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में जमी बोस किया। LOC के सतवाल सेक्टर पर दूसरे भारतीय क्वाडकॉप्टर को धूल चटाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज के क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके में जासूसी कर रहे थे। पाक फौज हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय फौज के इक़दामात मजीद कशीदगी का बायस बन रहे हैं। पहलगाम वाकया मोदी सरकार का किया धरा था। हमले के पीछे भारतीय साजिश कार फरमा थी। भारतीय फौज के 16 कोर के कमांडर इन चीफ जनरल MV कुमार का इंकशाफ। फौजी जनरल के बयान के बाद भारत में हलचल मच गई। जनरल कुमार के बयान के बाद भारतीय फौज में अंदरूनी तकसीम वाज़े। मोदी सरकार ने बगावत का इल्जाम लगाकर जनरल MV कुमार को बरतरफ कर दिया। जनरल MV कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से भी इनकार किया था। जनरल कुमार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बगैर शवाहिद के किसी भी मुहिम जोई का नतीजा नुकसानदेह हो सकता है। जनरल MV कुमार की जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रातक शर्मा को तैनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म का IT में $70 करोड़ की सरमायाकारी का खैर मकदम। इस्लामाबाद में डिजिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, 2 दहाइयों के दौरान डिजिटल दुनिया ने मौज़े किए हैं। डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। IT के शोबे में बैरूनी सरमायाकारों को सहूलियात देंगे। 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म से काज़ाकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान रेल लिंक के लिए फिजिबिलिटी पर काम शुरू किया जाए। ये रेल लिंक पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके जरिए वस्ती एशियाई रियासतों को गवादर पोर्ट से जोड़ा जाएगा। कनाडा के इंतखाबात में लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अपनी जीत का ऐलान किया। इब्तदाई नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी ने 168 और कंजर्वेटिव ने 144 नशस्तें हासिल कर ली। कंजर्वेटिव ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। इलेक्शन में नाकाम होने के बाद NDP के सरबराह जगमीत सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कैनेडियन इंतखाबात में पाकिस्तानी नजाद इकरा खालिद चौथी बार कामयाब। कनाडा के वफाकी इंतखाबात में 6 पाकिस्तानी नजाद अफराद भी पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हो गए। कामयाबी के बाद कौम से खिताब में कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका ने कनाडा को धोखा दिया। कनाडा अब अमेरिका या आलमी तजारती निज़ाम पर भरोसा नहीं कर सकता। ट्रंप की कनाडा को अमेरिका में जम करने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हुकूमत अवाम के साथ मिलकर कनाडा को मजबूत मुल्क बनाएगी। मकबूजा कश्मीर की काबिज़ इंतज़ामिया ने 48 सयाहती मकामात को बंद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 87 में से
48 पब्लिक पार्क्स बंद किए गए। भारतीय हुकाम का कहना है आने वाले दिनों में मजीद सयाहती मकामात बंद किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा, मुलाजमीन और ताजरों को हिरासानी का सामना। कश्मीरी तलबा और मुलाजमीन भारत छोड़कर श्रीनगर जाने पर मजबूर हो गए। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में उनके वकला की मुलाकात। अदालती हुक्म के बावजूद बानी चेयरमैन से उनकी बहनों रहनुमाओं की मुलाकात आज भी ना हो सकी। बानी चेयरमैन की बहनों और कजन को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। अलीमा खान बोली, हम यहीं खड़े रहेंगे, हिरासत में लेना है तो ले लें, तमाशा बनाना है, मारना पीटना है तो ये भी कर लें। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी बोले, बानी पीटीआई ने कहा, मोदी सरकार के इकदामात ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल दिया, हम कहते हैं सब इकट्ठे होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ें। हमने कौमी सलामती कमेटी के एलामिये की हिमायत की है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $108 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $78 बिलियन देहात से मंडियों और मुलाजमतों तक बेहतर रसाई के लिए खर्च होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के मंसूबों के लिए $30 बिलियन की मंजूरी दी गई। उधर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी होगी। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $70 करोड़ मिलने का भी इम्कान है। सऊदी अरब का हज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजा और जुर्मानों का ऐलान। एलामिये के मुताबिक हज सीज़न के दौरान मक्का मुकरमा या मुक़द्दस मकामात में विजिट वीज़े पर दाखिल होने वालों पर 20,000 रियाल तक जुर्माना होगा। विजिट वीज़ा होल्डर को ट्रांसपोर्ट या मदद फराहम करने वाले पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर सहूलतकारों को डिपोर्ट और 10 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी होगी। यमन में हूसियों के जेर कंट्रोल हिरासती मरकज पर अमरीका का बड़ा फजाई हमला, 70 अमवात रिपोर्ट। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में अफ्रीकी तारिकीन वतन हलाक हुए। तारिकीन गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने पर हिरासत में लिए गए थे। उधर अमरीकी लड़ाका तैयारा F-18 बहरी बेड़े पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली के दौरान बहरा अहमर में गिर गया। हुक्काम ने तैयारे और जख्मी एहलकार को समुद्र से निकाल दिया। शिमाल मशरक़ी चीन में रेस्तोरान में आतिश ज़दगी से 22 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। आग लियाओ यांग शहर के एक रेस्तोरान में लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा मकाम से लोगों को निकाल लिया गया। अमेज़ॉन ने भी सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रख दिया। अमेज़ॉन के इंटरनेट सैटेलाइट्स की पहली खेप ज़मीन के मदार में दाखिल। अमेज़ॉन का मकसद दुनिया भर में तेज़ रफ्तार सस्ती ब्रॉडबैंड सर्विस फराहम करना है। इस मकसद के लिए 3200 से ज़ायद सैटेलाइट्स को खला में भेजा जाएगा।